नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं केतु की। वृषभ लग्न और राशि के लिए केतु का ट्रांजिट जो कि 30 अक्टूबर 2023 से हो रहा है शुरू और 18 मई 2025 तक रहेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये ट्रांजिट आपके लिए। पंचम भाव में केतु का ट्रांजिट होने वाला है। तो वृषभ लग्न यानी यहाँ पहले स्थान में वृषभ 2 नंबर लिखा है। ये पहला स्थान है कुंडली का। यहाँ से 1 2 3 4 5 पांचवें घर में आपका केतु आ रहा है। पांचवा जो स्थान है वो प्रेम का है, विद्या का है, संतान और स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पर केतु का आना बहुत इफ़ेक्ट करता है। दूसरी चीज़, केतु का दूसरा नाम है, मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद उसको ये नाम दिया है कि अभाव, इल्यूज़न कहते हैं उसको। वो भी मैंने रिसर्च में पाया है कि वो इल्यूज़न क्रिएट करता है। अभाव जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो स्थान में पहुंचता है उसमें अभाव क्रिएट करता है। उन चीज़ों को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके सामने पहले तो मृगजल की तरह सब कुछ लगता है कि वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो मृगजल की तरह कुछ नहीं होता है। आपको लगता है ये क्या हो गया, ये सब कुछ तो था। तो दिस इज़ केतु। अगर केतु की किसी की महादशा भी चल रही है तो वो भी ध्यान रखें। ड्यूरिंग एंटायर केतु महादशा यू विल फील कि आपके जीवन में सब कुछ जा रहा है। बहुत रेयर लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जिनकी कुंडली में केतु महादशा में भाग्य उदय होता है, बहुत ज़बरदस्त उदय होता है, लेकिन बहुत कम लोगों की कुंडली में होता है। ये केतु पंचम भाव को लेकर अभाव क्रिएट कर सकता है। क्या अभाव क्रिएट करेगा, क्या इफेक्ट देगा? अब यहाँ से राहु की उच्च दृष्टि है तो राहु एक तो यहाँ पर देख रहा है, जैसे मैंने कहा था प्रेम के मामले में ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पर केतु है तो वो तो पहला पहला प्रेम में ही अभाव क्रिएट करेगा। आपको किसी से आपका रिलेशनशिप चल रहा है, ब्रेक करवा सकता है या डिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। वो उनको दूर जाना पड़े या आपको कहीं दूर जाना पड़े या फिर वो ब्रेक हो जाए तो एक अभाव क्रिएट होगा प्रेम का। जिस प्रेम के लिए आप तलाश कर रहे थे वो प्रेम आपको मिला, उसके बाद ये केतु यहाँ आया और अभाव क्रिएट हुआ, वो चले गए, एक दूसरे से दूर हो गए। केतु यहाँ पर वो एक चीज़ कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि केतु के इफ़ेक्ट परमानेंट रिलेशन ब्रेक करवा सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरा यहाँ पर संतान भाव है। तो संतान भाव में केतु क्या करता है कि आपके संतान जो है उनको आपसे दूर भेज सकता है या उनको ऐसी जगह पर भेज सकता है। ये खास ध्यान रखिएगा, जो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, जो अपने बच्चों को बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए बाहर भेज रहे हैं, उनको खास ध्यान रखना है कि वो ऐसी जगह पे ना भेजे जिसमें बहुत बड़ा आपको राहु की वजह से एक तो उच्च दृष्टि है, लालच में आप आके भेज रहे हैं बट वहाँ उनके लिए कुछ हो ही नहीं। जैसे मैंने कहा ना मृगजल, तो उनको दिखेगा वहाँ बहुत कुछ है, दिखेगा, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ ये केतु करेगा। तो आप पहले उसका रिसर्च कीजिएगा। आपके बच्चों को इतना पैसा खर्च करके किसी दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में, दूसरे कॉलेज में, कहीं भी आप भेज रहे हैं तो क्या वो है सही? दूसरी चीज़, वो उस जगह पर, उस दिशा में, उस ब्रांच में भेजेगा जो उनके लिए फ्यूचर ही नहीं है, जो उनके लिए काम का ही नहीं है। तो पढ़ाई में ये ध्यान रखिएगा आपके बच्चों के लिए कि वो बिना वजह का कोई 1.5 साल, क्योंकि ये 18 मंथ्स 18 डेज़ के लिए है, तो 1.5 साल ऑलमोस्ट उनका खा जाएगा केतु और पूरा करियर पे इफ़ेक्ट होगा। तो ये पढ़ाई के स्थान में केतु उनका ये साल ख़राब ना करे, वो ध्यान रखे। ऐसी जगह पर एडमिशन ना ले ले जो उनके काम का नहीं है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, किसी की बातों में आके, या उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट कुछ और है और उनको भेजा आपने कहीं और है। तो ये ना हो, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये जो केतु है यहाँ पर आपके लिए संतान प्राप्ति में, अगर आपने कंसीव किया हुआ है तब भी ध्यान रखिएगा। ये केतु यहाँ पर कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हर्डल्स क्रिएट करता है जो आपको समझ में ही नहीं आता है कि क्यों हुआ ऐसा। फिर जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी एक तो राहु की दृष्टि है, उच्च दृष्टि है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, वो आपको सी सेक्शन या जो कहते हैं सिजेरियन वो करवाना पड़े, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर आपको
केतु की वजह से आपका सब कुछ आपने कंसीव किया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ अचानक से प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। खासकर मैं उनको कहूँगा जिन्होंने कंसीव किया है, गणपति का मंत्र, स्तोत्र, पूजा पाठ जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिएगा। अदरवाइज़ कोई और रेमेडी आप कर सकते हैं तो वो भी कीजिएगा। अदरवाइज़ आपको थोड़े ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये पंचम भाव जो है उसमें अगर आप खुद स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका ये 1.5 साल यहाँ केतु बर्बाद कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग, जैसे कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस कर लिया या फिर बीई कर लिया, उसके बाद मास्टर्स के लिए आप गए, किसी और ब्रांच में है, मैं एग्जांपल डॉक्टर इंजीनियर का दे रहा हूँ, लेकिन आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप जा रहे हैं तो बिना सोचे समझे उस ब्रांच में मत जाइएगा। उसका फ्यूचर देखिएगा, आपकी कैपेसिटी देखिएगा, आपकी इच्छा देखिएगा, आपको वो अनुकूल कितना है वो देखिएगा, फिर उसमें जाइएगा। अदरवाइज़ ये केतु 1.5-2 साल के कोई जाके इंजीनियरिंग के बाद जैसे एमबीए कर लेते हैं या कुछ और कर लिया, किसी और ने कुछ, डोंट डू दैट। वेट कि सारी चीज़ें समझिए कि ये मेरे लिए कितना सही है, नहीं है। अदरवाइज़ ये केतु आपका 1.5 साल खा जाएगा, फिर आपको लगेगा ये तो मैं कहाँ आ गया। तो वो स्टूडेंट्स को ध्यान देना है। इवन आपके संतान अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। संतानों के लिए जॉब में, अब देखिए मेष वालों के लिए केतु जॉब के स्थान में, लेकिन वृषभ वालों के संतानों के लिए केतु पंचम भाव में है। ध्यान रखिएगा, आपके बच्चों को राय दीजिएगा, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है, नई चीज़ में जाना नहीं है। ड्यूरिंग द केतु जो कर रहे हैं केतु से पहले उसको कंटिन्यू करें, जॉब कर रहे हैं कंटिन्यू करें, ब्रेक ना करें, नए बिजनेस की ओर ना जाए, नए इन्वेस्टमेंट ना करें, अदरवाइज़ आपको लॉस होगा। बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ आपके। दूसरी चीज़ आपके लिए केतु जो है वो स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर बाज़ार में आपको बहुत बड़े इल्यूज़न में पहले थोड़ा लालच, एक तो राहु दे रहा है, उच्च दृष्टि कर रहा है, मैंने राहु के वीडियो में भी बोला है। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो कीजिएगा, शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट नहीं होंगे। केतु यहाँ आपको लालच के साथ साथ इल्यूज़न देगा, राहु का लालच, और केतु क्या करेगा, अरे वहाँ बहुत कुछ है, अरे उसमें बहुत कुछ है, कुछ नहीं मिलेगा, यू विल लॉस, जो भी है आपका चला जाएगा, ज़ीरो पे ला सकता है। स्टॉक मार्केट में केतु आपको पंचम भाव का, वृषभ लग्न और राशि दोनों के लिए, राशि से ज़्यादा लग्न को इफेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। स्टॉक मार्केट में 1.5 साल में आपको कोई छोटा मोटा शॉर्ट टर्म का कुछ नहीं करना है, लॉन्ग टर्म में आपको करना है तो कीजिए। आपका पर्सनल चार्ट अच्छा रहा तो आपका बहुत अच्छा चीज़ें होंगी, लेकिन अगर अच्छा नहीं रहा पर्सनल चार्ट, पंचम भाव और दशाएं अच्छी नहीं रही तो ये सारी चीज़ें केतु खा जाएगा आपका पूरा का पूरा। स्टॉक मार्केट जो है वो आपको केतु ज़ीरो पे ले आएगा। तो लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करके सो जाइए। इसमें कमाने के लिए रोज़ का जो कुछ करते हैं और ट्रेडिंग वगैरह जो कहते हैं, मत उलझिएगा वरना परेशान हो जाएंगे। ये जो स्थान है पंचम भाव, वो वृषभ के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इनका मालिक जो है ना कुंडली का और राशि का, वो शुक्र है। अब शुक्र क्या है कि वैभव है। शुक्र यानी सुख, समृद्धि और लग्जरी, सारी चीज़ें जो कंफर्ट के लिए चाहिए आपको, बहुत अच्छी कार, घर, सब कुछ अच्छा कंफर्ट जिसमें मटेरियल गेन है, आपका लग्न वो है। और केतु है ना उसका ऑपोजिट है अभाव, इन सारी चीज़ों का अभाव। अभाव कहाँ से क्रिएट करेगा, यहाँ से। सब कुछ है आपके वृषभ के, शुक्र ने आपको दिया है, वृषभ के मालिक ने दिया है। केतु क्या करेगा, स्टॉक मार्केट में आपका सारा पैसा खा गया, अभाव, आपका सारा शुक्र का चला गया, पढ़ाई आपकी ख़राब कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें एक रेमेडी है, ज़बरदस्त रेमेडी। ये सारी बातों में मैंने जो ध्यान रखने के लिए कहा वो ध्यान रखना भी रेमेडी है। और यहाँ पर आपको गणेश जी की पूजा करनी है। गणपति की शरण में, चरण में रहिए, उनका मंत्र, स्तोत्र, नाम जाप
डेली कीजिए, दोनों टाइम जब हम धूप दीप करते हैं। केतु आपके लिए, आपके संतानों के लिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो केतु यहाँ पर ये ट्रांजिट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा रिलेटेड टू फिफ्थ हाउस, स्टॉक मार्केट हो या कुछ भी। तो आपकी मति को भ्रमित करेगा, आपको मृगजल की ओर भगाएगा। वो जो हिरन सोने का लग रहा है उसके पीछे आप भागेंगे, लेकिन फिर अल्टीमेटली लॉस करेंगे। ये वाली बात यहाँ पर केतु करवाएगा। मृगजल के पीछे हमें दूर दिखता है कि पानी है, और हम वहाँ पहुँचते तो कुछ नहीं होता है, सूखा है, पूरा रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में जो पानी दिखता है वो रेगिस्तान का पानी, वो इल्यूज़न ये क्रिएट करेगा पंचम भाव को लेके। तो आपको कुछ और नहीं करना है, गणेश जी की पूजा मंत्र स्तोत्र करने हैं। शुक्र ने आपको जो दिया है, आपकी अच्छी दशा चल रही है, उसने जो दिया है वो रिलेटेड टू फिफ्थ हाउस, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसमें राहु कुछ अच्छा करने के लिए कर रहा है, लेकिन राहु का लालच आपको परेशान करेगा। सो पंचम भाव में स्टॉक मार्केट को लेके बड़ा निर्णय मत लीजिए। बाकी प्रेम, विद्या, संतान में आपको जो मैंने कहा वो ध्यान रखना है। इवन प्रेम के मामले में भी आपको कोई ऐसा मिले कि जिसका कोई आपको बहुत कुछ लगे उनके बारे में, लेकिन वो रियल में होंगे नहीं। तो ऐसा भी कोई आपको मिल सकता है जिसको आप बहुत कुछ समझे लेकिन उनमें कुछ ना हो। तो केतु ऐसा भी इल्यूजन क्रिएट करेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सो ये मेन पॉइंट्स हैं। 30 अक्टूबर 2025 से केतु पहले दिन से आखिरी दिन तक इफ़ेक्ट देता है, ज़बरदस्त इफ़ेक्ट देता है। केतु की महादशा पे मैंने वीडियो बनाए। अगर किसी की केतु दशा चल रही है तो अच्छा, आपकी केतु की महादशा है और केतु पंचम भाव में आया और केतु ही नक्षत्र लॉर्ड है, तो आपका ये पैसा पंचम भाव का जो है वो रिलेटेड सारी चीज़ों में इफ़ेक्ट कर सकता है नेगेटिव। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, गणेश जी का मंत्र स्तोत्र पूजा कीजिए आपके लिए बहुत अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।